एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और ये डेटा है। और इस डेटा में जो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए, माध्यक अक्षरों की संख्या, माध्य अक्षरों की संख्या और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि तीन चीज निकालने के लिए कह रहा है, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो तीनों चीज हम आराम से निकालेंगे। एक्सरसाइज पर्टिकुलर बेस है माध्यिका पे या माध्यक पे, तो माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले से डेटा उसको ठीक से रख लीजिए। तो डेटा क्या है? अक्षरों की संख्या, और इधर क्या है? कुल नामों की संख्या। तो लिख लेते हैं। अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। डेटा इसमें 4, 4, 16, 40, 30 और 6। तो इसमें सबसे पहले माध्यक निकालना है। तो माध्यक में हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले में संचय बारंबारता। तो ये आप जानते हैं, इसको हम F बोलते हैं बारंबारता, और हमें निकालना होता है संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ही आसान है, CF जिसको हम बोलते हैं। तो ये 6 को रहने दीजिए, फिर ये 30 को 6 से जोड़िए 36, फिर 40 से जोड़िए 76, फिर 16 से जोड़िए 92, फिर 4 से जोड़ दीजिए 96 और 96 को 4 से जोड़ दीजिए 100। और ये बात आप पता है 100 कुल नाम, और ये जो फ्रीक्वेंसी जोड़िएगा n जो आएगा ये 100 आएगा, और ये 100 और ये 100 बराबर होना चाहिए। इतना आप जानते हैं। अब हमें माध्यक वर्ग पे पहुंचना है, तो माध्यक वर्ग के लिए हमें n/2 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे n/2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। अब एक बात बताइए कि 50 की संख्या किस में आई होगी? तो ध्यान से देखिए, 36 और 40 को जोड़ेंगे तब 50 आएगा। यानी कि माध्यक वर्ग आपका ये टर्म हो गया, ये F हो गया, इससे ऊपर वाला ये CF हो गया। L क्या है? L हो गया 7, और गैप कितना है इसमें? तो इसी का गैप जो है हम लेते हैं, तो ये हो गया 3। तो चलिए फॉर्मूला डालते हैं। तो फॉर्मूला यहां पे हम डाल लेते हैं, M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। L का वैल्यू देखिए, तो L का वैल्यू हमारा कितना है? निम्न पद का सीमा कितना है? 7। तो बाबू लोग 7 ले लीजिए। n/2, तो ध्यान से देखिए, n/2 हमारा कितना है? 50 हमने निकाल लिया। तो सिंपल हम n/2 का वैल्यू डाल रहे हैं 50 माइनस CF कितना है? 36, F कितना है? 40 और I कितना है? तो I देखिए गैप कितना है इसका? तो इसका गैप है 3। देखिए एक्चुअली ना गैप हम उसी का लेते हैं जो माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग का गैप है 3, तो ये 3 ले लेंगे। अब चलिए 7, 50 में से 36 गया 14 इंटू 3 और 40, ये 3 ऊपर से गुना, तो ये हो गया आपका 7 प्लस 42/40। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, 40 को 42 से भागा दीजिएगा, तो 40 से कम 40, 2.0 लगेगा, नहीं लगेगा फिर से 0 लीजिए, 1 0 उतारिए, 40 पंचे 200। तो ये जो आया आपका 1.05, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8.05। तो ये है आपका माध्यिका। माध्यिका निकल गया। अब हम बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक का भी आसान है। तो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होगा, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। लेकिन बहुलक निकालने के लिए हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग चाहिए। माध्यिका में माध्यिका वर्ग चाहिए, बहुलक में बहुलक वर्ग चाहिए। तो बहुलक निकालना सबसे आसान है। बहुलक निकालने में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है? तो ध्यान से देखिए, 40 में ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो हमें CF की जरूरत बहुलक वर्ग में नहीं पड़ता है, तो इसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका F1 बहुलक वर्ग का, ये हो गया आपका F0, और इससे नीचे वाला हो गया आपका F2। हो गया बहुलक वर्ग यही है। तो निम्न सीमा भी इसकी 7 ही होगी और गैप इसका भी 3 ही होगा। तो चलिए मान डालते हैं। L 7 है, F1 ध्यान से देखिए 40 माइनस F0 कितना है? तो ध्यान से देखिए F0 कितना है? 30 है, तो माइनस 30, 2 गुने 40 माइनस 30 माइनस F2 ध्यान से देखिए 16 है, तो 16 ले लीजिए इंटू I वही गैप, इसका गैप बहुलक वर्ग का, तो 3। अब इसको तोड़िए, 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा तो अब 10 होगा, और 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 30 होगा। हो गया 40 दूनी 80, 80 में से इसको घटाइए, देखिए ये 80 हो गया, 40 दूनी 80 और 30 माइनस 16 कितना हो गया? -46।
-80 में से 46 घटाएंगे तो 80 में से 46 घटेगा तो ये आएगा 34, तो ये हो गया 34। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 34 को 30 से डिवाइड करते हैं, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा दशमलव ले लीजिए, 0 ले लीजिए। अब लगाइए इसको, तो 34 से हम 10 मरतबे लगाएंगे 304 आएगा, 9 मरतबे लगाएंगे 9 चौका 36 का 84 3 9 27 3 30 306 आ गया। तो 34 को 8 से लगा देते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 24 और 3 27, कितना से लगाए 8 मरतबे, तो ये आया आपका 272। 272 को घटाइएगा तो आपका आएगा 10 में से 9 में से 2 कट गया। एक जीरो आप अपने मन से ले सकते हैं, अगर 0.8 भी लेना है तो कहानी चल सकता है, लेकिन एक डिजिट और ले लीजिए, एक डिजिट और लीजिएगा तो 34 अट्ठे फिर लगाइए, तो ये आ गया आपका 272, इस बार 8 आया, तो हमारा 0.8 आ गया, तो ये हो गया 7 + 0.88, तो ये आ गया आपका 7.88, ये निकला आपका बहुलक। अब माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। एक तो आप कल्पित माध्य लगा सकते हैं, कल्पित माध्य लगा सकते हैं, पद विचलन लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। तीनों का फॉर्मूला आपको बताइए होगा, नहीं है तो 13.1 देख लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि बाबू z बराबर z बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 गुने माध्य -2 गुने माध्य, 3 माध्यिका -2 माध्य, लगाइए। जेड आपका क्या है, अच्छा आपको माध्य निकालना है तो उसको आप लिखने का बहुत सारा ढंग है, लेकिन इसी में मान पुट कीजिए। जेड है आपका 7.88, 3 माध्यिका कितनी है 8.05 -2 x बार। अब इसको मल्टीपल कीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए, इसको इधर लाइए, फिर बट्टा में 2 डाल के x बार का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये निकाल के आप खुद से देखिएगा। ऐसे इसी एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया हुआ है, तो जाके उसमें भी देख लीजिएगा कि मैंने इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।